नमस्ते भक्तों, जय श्री कृष्णा। वेलकम है आप सभी का मेरे YouTube चैनल कशिश की केशु में। तो भक्तों, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा, तो आज मैं आपको बताऊंगी कि किन किन लोगों के लिए नरक के द्वार खुल चुके हैं। तो ये उन व्यक्तियों की बात कर रही हूँ मैं, जो कि पाप करते ही जा रहे हैं, पाप करने से बाज नहीं आ रहे हैं। तो आइए जानते हैं भक्तों। लेकिन उससे पहले अगर आप सभी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में राधे राधे लिख दीजिए। तो भक्तों, नरक के द्वार उन लोगों के लिए खुल रहे हैं जो कि किसी की हत्या करके, किसी जानवर की हत्या करके उनको खा रहे हैं। अब देखिए, बहुत से लोग हैं जिनको मांस मच्छी खाना बहुत ज़्यादा ही पसंद है। वो इन चीज़ों को ज़्यादा खा रहे हैं, किसी की हत्या कर रहे हैं और उसको खा रहे हैं। तो ये एक पाप है। क्यों है पाप? अगर आपके बच्चे को कोई मारकर खाए तो आपको कैसा लगेगा बताइए? बुरा लगेगा। कितना बुरा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा। अगर आपका बच्चा आपसे थोड़ी सी देर के लिए भी कहीं दूर चला जाता है तो हमें कितना बुरा लगता है? बहुत बुरा लगता है। अब अगर आप किसी जानवर के बच्चे को खाएंगे, किसी जानवर को उसके माँ बाप से उसको अलग कर देंगे, बच्चे को अलग कर देंगे, तो कैसा रहेगा? क्या अच्छा रहेगा? नहीं। देखिए, हमें कभी भी किसी जानवर की हत्या करके नहीं खाना चाहिए। और ये केवल मैं इनकी ही बात नहीं कर रही हूँ जो ये मछली खाते हैं, बकरा खाते हैं और मुर्गा खाते हैं। मुर्गी के अंडे को भी हमें नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अगर हम उस अंडे को नहीं खाएंगे तो उसमें से उसका बच्चा ही बाहर निकलेगा। अब उसका बच्चा बाहर नहीं निकलता है तो क्या ये ठीक है? हम किसी के बच्चे को खा रहे हैं, ये ठीक है? बिल्कुल ठीक नहीं है। ये आप पाप कर रहे हैं। जैसा आप पाप कर रहे हैं ऐसा ही आपको भोगना होगा इस कलयुग में। यहाँ नहीं भोगेंगे तो नरक में जाके भोगेंगे। नरक में जाके कैसे भोगेंगे? अब मैं भी ये भी बता देती हूँ। जैसे आप जलती कढ़ाई में किसी मछली को पका रहे हैं, किसी मुर्गे को डाल रहे हैं, किसी बकरे को डाल रहे हैं, उसी प्रकार से भगवान आपको डालेगा बड़ी कढ़ाई में। पूरी फुकती कढ़ाई में आपको भी उसी में डाला जाएगा और आप तड़प रहे होंगे जैसे वो तड़पता है। आप बहुत पत्थर दिल के इंसान हैं जो ये सब खाते हैं। उनको शर्म नहीं आती कि हम कैसे खा रहे हैं। उन्हें तो मज़ा आता है, भले ही वो चीज़ कितनी महंगी ना हो, पर वो खाएगा उसको। लेकिन घर में पैसे देने के लिए उसके पास कुछ नहीं है। बहुत से लोगों की बातें मैं सुनती हूँ कि घर में देने के लिए पैसे नहीं होते, शराब पीने के लिए पैसे होते हैं, बीवी को मारने के लिए कुछ भी कर जाते हैं। शराब पी के बीवी को मारते हैं, बच्चों को मारते हैं। क्या ये ठीक है? जैसा तुम करोगे वैसा ही फल मिलेगा और ज़रूर मिलेगा। यहाँ नहीं मिलेगा तो ऊपर जाके ज़रूर मिलेगा, नरक में मिलेगा। जैसे तुम उसको जला रहे हो, जला के खाते हो ना, उसी प्रकार से तुम्हें भी जलाया जाएगा। इसलिए अभी कहती हूँ कि भगवान की शरण में जाओ और अभी से माफ़ी मांगना स्टार्ट कर दो और प्रण ले लो कि मैं आज से ये सब नहीं खाऊंगा। वरना तुम्हारे साथ जो होगा तुम सोच भी नहीं सकते हो, तुमने कल्पना भी नहीं की होगी कि तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। दूसरी बात आज मैं आपको बताती हूँ, जो इस प्रकार की सेवा कर रहे हैं उनकी सेवा का कोई महत्व नहीं है, उनको कोई फल नहीं मिलने वाला है। जो भी भक्ति कर रहे हैं इस प्रकार की, कोई फल नहीं मिलेगा। देखिए, आजकल की बहुओं को पता नहीं क्या हो गया है। बहुएं सास को घर से बाहर निकाल देती हैं। सास बहू को छोड़ो, बेटा भी साथ मिलके घर से सास ससुर को बाहर निकाल देता है, अपने माँ बाप को बाहर निकाल देता है। उनकी सेवा नहीं करना चाहता। भाई, माँ बाप कितने दिन के मेहमान हैं इस धरती पर? कितने दिन के? बूढ़े हो चुके हैं। भगवान का बुलावा कभी भी आ सकता है। तुम्हें उनकी सेवा करनी चाहिए जो कि तुम नहीं कर रहे हो। जितनी ज़्यादा भगवान कहता है तुम मेरी भक्ति मत करो, तुम सेवा करो। सेवा करना धर्म है हमारा। तुम अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर सकते तो दूसरी की सेवा क्या करोगे? अगर तुम्हारे माँ बाप तुम्हें पैसे दे रहे हैं तो ठीक है, पैसे नहीं कमा के दे रहे हैं तो निकलो घर से,
ये कौन सी वो है? हमारे माँ बाप ने तो ऐसा नहीं किया, क्योंकि सबका गरीबी का दिन आता है, सबके पास पैसे नहीं होते। बचपन में जब हम छोटे होंगे तो हमारे माँ बाप के दिन भी ऐसे आए होंगे जब उनके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं होगी। क्या उन्होंने भी हमारे साथ ऐसा किया कि हमें घर से बाहर निकाल दिया? नहीं ना, उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो तुम क्यों करते हो ऐसा? क्यों उन्हें घर से बाहर निकाल रहे हो? आजकल माँ बाप सोचते हैं कि बेटा ही हमारे लिए सब कुछ है, बेटी कोई मायने नहीं रखती, पर ये गलत है। जितनी सेवा बेटी कर सकती है ना, उतना एक बेटा नहीं कर सकता, और ये हकीकत है। बहुत से माँ बाप को इस बात का पछतावा भी है अब कि हम जिस बेटी को प्यार नहीं करते थे, वो बेटी हमारी कितनी सेवा कर रही है, और जो बेटे को हमने इतना पाल पोस के पढ़ा लिखाया बड़ा किया, आज वही हमें घर से बाहर निकाल रहे हैं। उन माँ बाप को कितना दुख होता है, ये आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ये कल्पना आप तब कर पाओगे जब आप ही का खुद का बच्चा आपके साथ ऐसा करे, और जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। अगर आप आजकल अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर रहे हैं तो सेवा करनी स्टार्ट कर दीजिए, वरना आने वाले कल में आपका बच्चा भी आपके साथ वही करेगा, आपको एक रोटी तक नहीं खिलाएगा, घर से बाहर निकाल देगा। क्योंकि और जवाब आपको ये मिलेगा, आपने भी दादा दादी के साथ यही किया था, नाना नानी के साथ यही किया था, तो हम क्यों ना करें। बच्चा वही सीखता है जो उसके माँ बाप करते हैं। अब अपने बच्चे को ऐसे संस्कार दोगे तो वो भी ऐसा ही करेगा। इसलिए अभी कहती हूँ कि जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहा है, अगर उसको ये वीडियो समझ में आ रही है, उसको मेरी बातें समझ में आ रही है, तो सुधर जाओ प्लीज़। भगवान और माँ बाप से बड़ा कोई नहीं होता इस दुनिया में। और माँ बाप कितनी सेवा कराएंगे तुमसे, कितनी? 2 रोटी तो मांगेंगे वक्त की, 2 वक्त की रोटी भी तुम नहीं दे सकते हो क्या? उन्होंने बचपन में अपना पेट काट काट के तुम्हें खिलाया पिलाया है, इसीलिए ताकि तुम उन्हें ना खिलाओ। पता है माँ कैसी होती है? माँ को भले ही खुद भूख लग रही हो, घर में 2 रोटी बची हो, वो खुद भूखी सो जाती है, अपने बच्चे को कभी सोने नहीं देती। बाप कभी अपने लिए कुछ नहीं करता, हमेशा अपने बच्चों के लिए करता है। क्यों? क्योंकि वह चाहता है कि मेरा बच्चा खुश रहे, हमेशा सही सलामत रहे। और ये अगर आप इस बात से सहमत है ना, तो ज़रूर आपको इस वीडियो को देखकर रोना आएगा मेरी बातों को देख के। मुझे पता है मैं कैसे बता रही हूँ। अभी आजकल मेरी मम्मी की खुद तबीयत ख़राब है, मैं उनकी सेवा करती हूँ और मैं लोगों को देखती हूँ। मेरे मम्मी पापा खुद बोलते हैं कि आजकल की दुनिया, आजकल की लड़की लड़के कैसे होते हैं, लेकिन हमारी बेटी फिर भी हमारी सेवा कर रही है, अपनी पढ़ाई छोड़ के, अपना सारा काम छोड़ के। जितना मुझसे हो पाता है मैं कर रही हूँ। माँ बाप से बड़ा कोई नहीं होता इस दुनिया में, इस बात का ध्यान रखिए। और रही बात, तो माँ बाप कुछ दिनों के मेहमान होते हैं धरती पे, क्योंकि जो आता है उसे जाना ही होता है। और ज़रूरी नहीं है कि माँ बाप पहले चले जाएं, क्या पता आप ही का टिकट पहले कट जाए। क्योंकि जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। और जो ये मांस मच्छी खा रहे हैं वो भी सुधर जाए। हमारा धर्म है आपको सुधारना, और आपका कर्म है आपको सुधरना। सेवा करें, सेवा करना हमारा धर्म है। हम हिंदू हैं और हिंदुओं का मेन धर्म है सेवा करना। भले ही दूसरों की सेवा मत करो, कम से कम अपनी माँ बाप की सेवा ही कर लो, यही काफ़ी है। शराब, मच्छी, सिगरेट ये सब छोड़ दो, इनमें कुछ नहीं रखा, इनमें कोई टेस्ट नहीं है, ये टेस्टलेस है, एकदम टेस्टलेस हैं, क्योंकि इसमें कोई स्वाद नहीं है, बल्कि तुम पाप कर रहे हो। खाना है खाओ, सब्जियाँ खाओ, फल खाओ, किसी की जान लेके उससे मत खाओ, वरना आने वाले टाइम में इंसान तुम्हें ही खा जाएगा। अभी तुम जानवरों को खा रहे हो, जानवर तुम्हें खाएंगे फिर। इस बात का ध्यान रखें कृपया, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है सभी के लिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।